मैं डॉक्टर उषा रानी शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, संस्कृत विभाग, MSJ कॉलेज, भरतपुर, राजस्थान। आज हम BA तृतीय वर्ष विषय संस्कृत प्रश्न पत्र प्रथम के पाठ्यक्रमानुसार भारतीय दर्शन के सिद्धांत पुस्तक का अध्ययन करेंगे। आज का विषय रहेगा भारतीय दर्शन में सांख्य एवं उसके सिद्धांत, जिसके अंतर्गत हम सांख्य दर्शन के अनुसार पुरुष या आत्मा विषय पर चर्चा करेंगे। पुरुष या आत्मा सांख्य दर्शन का एक तत्व है प्रकृति और दूसरा तत्व है पुरुष या आत्मा। आत्मा का अस्तित्व निर्विवाद है। मैं हूँ अथवा यह मेरा है, ऐसा प्रत्येक व्यक्ति अनुभव करता है। मैं और मेरा ये सभी व्यक्तियों के सहज स्वाभाविक अनुभव हैं, जिसके लिए प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं। वस्तुतः कोई भी व्यक्ति अपना अस्तित्व अस्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि अस्वीकार करने के लिए भी चेतन आत्मा की आवश्यकता है। इसलिए सांख्य का कहना है कि आत्मा पुरुष का अस्तित्व स्वयं सिद्ध स्वतः प्रकाश है और इसकी सत्ता का किसी प्रकार खंडन नहीं किया जा सकता। आत्मा के संबंध में भिन्न भिन्न मत हैं। जहाँ आत्मा के अस्तित्व के संबंध में एकमत्य है, वहाँ भी आत्मा के स्वरूप के विषय में नाना मतांतर हैं। कुछ लोग चार्वाक या भौतिकवाद के अनुयायी स्थूल शरीर को ही आत्मा मानते हैं, कुछ लोग इंद्रियों को, कुछ लोग प्राणों को, कुछ लोग मन को। बौद्ध मतावलंबी प्रभृति कुछ दार्शनिक आत्मा को विज्ञान का प्रवाह मात्र समझते हैं। न्याय वैशेषिक तथा प्रभाकर मीमांसकों के अनुसार आत्मा एक अचेतन द्रव्य है, जो विशेष अवस्थाओं में चैतन्य का आधार हो जाता है। इसके विपरीत भाट्ट मीमांसकों का कहना है कि आत्मा एक चेतन पदार्थ है, जो अंशतः अज्ञान के आवरण से आच्छादित रहता है। इसलिए हमें अपने विषय में जो ज्ञान होता है वह अधूरा और एकांगी रहता है। अद्वैत वेदांत का मत है कि आत्मा शुद्ध चैतन्य है। एक ही आत्मा भिन्न भिन्न शरीरों में अवस्थित है। यह शुद्ध बुद्ध मुक्त और नित्य आनंद स्वरूप है। इसलिए वेदांती आत्मा को सच्चिदानंद कहते हैं। आत्मा नित्य और सर्वव्यापी चैतन्य है। सांख्य मत के अनुसार आत्मा या पुरुष शरीर, इंद्रिय, मन और बुद्धि से भिन्न है। यह सांसारिक विषय नहीं है। मस्तिष्क, स्नायुमंडल या अनुभव समूह को आत्मा समझना भूल है। आत्मा वह शुद्ध चैतन्य समूह है जो सर्वदा ज्ञाता के रूप में रहता है, कभी ज्ञान का विषय नहीं हो सकता। यह चैतन्य का आधारभूत द्रव्य नहीं, किंतु स्वतः चैतन्य स्वरूप है। चैतन्य इसका गुण नहीं, स्वभाव है। सांख्य वेदांत की तरह आत्मा को आनंद स्वरूप नहीं मानता। आनंद और चैतन्य दो भिन्न भिन्न वस्तुएं हैं, अतएव उन्हें एक ही पदार्थ का तत्व मानना उचित नहीं। पुरुष या आत्मा केवल दृष्टा है,
जो प्रकृति की परिधि से परे और शुद्ध चैतन्य स्वरूप है। उनका ज्ञान प्रकाश सर्वदा बना रहता है। हाँ, ज्ञान के विषय बदलते रहते हैं, एक के बाद दूसरा विषय आता है, परंतु आत्मा या चैतन्य का प्रकाश स्थिर रहता है, वह नहीं बदलता। आत्मा में कोई क्रिया नहीं होती, वह निष्क्रिय और अविकारी होता है। वह स्वयंभू, नित्य और सर्वव्यापी सत्ता है, जो सभी विषयों में असंपृक्त और राग द्वेष से रहित है। जितने कर्म या परिणाम हैं, जितने सुख या दुख हैं, वे सभी प्रकृति और उसके विकारों जैसे शरीर, मन, बुद्धि आदि के धर्म हैं। आत्मा को शरीर, इंद्रिय, मन या बुद्धि समझ लेना सरासर भ्रम है। जब ऐसे अज्ञान के कारण पुरुष अपने को शरीर या इंद्रिय अथवा मन या बुद्धि समझ बैठता है, तब उसे आभासित होता है कि वह कर्म या परिवर्तन के प्रवाह में पड़कर नाना प्रकार के दुखों, क्लेशों के दलदल में फंस गया है। सांख्य दर्शन आत्मा के अस्तित्व के लिए प्रमाण देते हैं। सांख्य में दृष्टा पुरुष को सिद्ध करने के लिए ये युक्तियां दी जाती हैं। पहली युक्ति है, घर, घड़ा, कपड़ा आदि संसार के सावयव द्रव्य संघात परार्थ दूसरे के लिए हैं, ये अपने लिए नहीं। ये जिनके उद्देश्य के साधन हैं, वे अचेतन नहीं हो सकते। अचेतन का कोई उद्देश्य नहीं, अतः संघातों के अतिरिक्त चेतन पुरुष अवश्य है। संस्कृत में एक कारिका है, संघात परार्थत्वात्। नंबर 2 युक्ति है, ये पुरुष अपने साधन स्वरूप विषयों में सर्वथा भिन्न है। ये पुरुष अपने साधन स्वरूप विषयों से सर्वथा भिन्न है, अर्थात विषयों की तरह वे जड़ और सावयव नहीं, क्योंकि ऐसा होने से वे भी किसी के लिए साधन बन जाते हैं। सभी जड़ द्रव्य किसी चेतन सत्ता के द्वारा ही नियंत्रित होते हैं। जैसे मशीन तभी काम करती है जब उसकी गतिविधि का नियामक कोई कारीगर रहता है। इसी तरह जड़ प्रकृति और उसके विकार बिना पुरुषों की सहायता से सृष्टि रचना नहीं कर सकते। उनकी क्रियाओं का निर्देशक चेतन पुरुष होना चाहिए। संसार, चौथा तर्क है, संसार भोग्य पदार्थों, सुख दुखों से भरा है। यदि कोई उसका चेतन भोक्ता, भोग करने वाला नहीं रहे, तो फिर उसका भोग कैसे संभव होगा। पांचवा तर्क है, जगत में कम से कम कुछ पुरुष ऐसे हैं जो दुखों के चक्र से मुक्ति पाने के लिए वास्तविक प्रयत्न करते हैं। सांसारिक विषयों के लिए यह संभव नहीं, क्योंकि वे स्वतः दुख के कारण होते हैं, न कि उनकी निवृत्ति के। इसलिए दुख में जड़ जगत से परे आत्मा या अशरीरी पुरुष हैं, ऐसा मानना आवश्यक है। नहीं तो मोक्ष, मुमुक्षुता, मोक्ष पाने की इच्छा और जीवन मुक्त महात्मा, इन शब्दों का अर्थ ही नहीं रह जाएगा। अनेक आत्मवाद के लिए कुछ युक्तियां हैं। अद्वैत वेदांत का मत है कि एक ही आत्मा सभी जीवों में व्याप्त है। सांख्य इस मत को नहीं मानता। उनका कहना है
कि प्रत्येक जीव का पृथक पृथक आत्मा है। संसार में अनेक पुरुषों या आत्माओं का होना इन युक्तियों से सिद्ध होता है। भिन्न भिन्न व्यक्तियों के जनन मरण में ज्ञान और कर्म में स्पष्ट अंतर पाया जाता है। एक के जन्म या मृत्यु होने से सभी का जन्म या मृत्यु नहीं हो जाती। एक के अंधे या बधिर होने से सभी अंधे या बहरे नहीं हो जाते। यदि जीवों में एक ही आत्मा का अस्तित्व होता तो एक के जन्म मरण से सबका जन्म मरण हो जाता। एक के अंध बधिर होने से सब अंधे और बहरे हो जाते, परंतु ऐसा नहीं होता। इससे सूचित होता है कि आत्मा एक नहीं अनेक है। दूसरा तर्क है कि यदि सभी जीवों में एक ही आत्मा रहता तो एक में कोई क्रिया होने से सब में वही क्रिया परिलक्षित होती, परंतु ऐसा नहीं होता। जब एक सोया हुआ रहता है तो दूसरा काम करता रहता है, जब एक रोता है तब दूसरा हंसता है। इससे सूचित होता है कि आत्मा भिन्न भिन्न है। स्त्री पुरुष जहाँ एक तरफ पशु पक्षियों से ऊपर की श्रेणी में है, वहाँ दूसरी तरफ देवताओं से नीचे की श्रेणी में है। यदि पशु पक्षी मनुष्य देवता सभी में एक ही आत्म तत्व होता, आत्मा का निवास होता, तो ये विभिन्नताएं नहीं होती। इन बातों से यह सिद्ध होता है कि आत्मा एक नहीं अनेक है। ये आत्मा या पुरुष नित्य दृष्टा या ज्ञाता स्वरूप रहते हैं। प्रकृति एक है, पुरुष अनेक हैं। प्रकृति विषयों का जड़ आधार है, पुरुष उनका चेतन दृष्टा है। प्रकृति प्रमेय है, पुरुष प्रमाता है। आज का गृह कार्य है पुरुष की सिद्धि में सांख्य के तर्क दीजिए। आगे इसी क्रम में हम सांख्य के अनुसार सृष्टि के क्रम के बारे में चर्चा करेंगे कि सृष्टि का सांख्य के अनुसार सृष्टि का क्रम क्या है।